नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। आइए हेडलाइंस के बाद अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। और सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की। ईडी की टीम आज तीसरे दिन भी मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही है और सूत्रों के मुताबिक आज ईडी की टीम ने मुख्तार से पहले राउंड में तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। आज सुबह 5 बजे से शुरू हुई पूछताछ में ईडी का मुख्य फोकस मुख्तार अंसारी की विदेश यात्राओं पर रहा। इसके अलावा गाजीपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके इस पर एफसीआई गोदाम बनाए जाने के मामले में सरकारी अमले की मिलीभगत पर भी सवाल थे। हालांकि मुख्तार से सवालों के जवाब के तौर पर अधिकांश बातें याद नहीं होने की कही गई। ईडी ने पूछा कि गोदाम की जगह के लिए निकाले गए टेंडर में मुख्तार के परिवार का सिंगल टेंडर ही क्यों पड़ा? क्या वो सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ या फिर मुख्तार के रसूख और डर के चलते? इतना ही नहीं, ईडी ने मुख्तार से यह भी जाना कि एफसीआई के कौन कौन से पूर्व अधिकारी उसके परिचित हैं और उनसे उसकी मुलाकात या बात होती रही है। अब संभावना यह है कि मुख्तार से लिए गए बयान के आधार पर ईडी की टीम बहुत जल्द एफसीआई के कुछ पूर्व अफसरों को भी समन जारी करके उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। पूर्वांचल का माफिया डॉन कहा जाने वाला पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी इन दिनों ईडी की कस्टडी रिमांड में है। मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड का आज तीसरा दिन है। आज भी ईडी की टीम सुबह से ही मुख्तार अंसारी से लगातार पूछताछ कर रही है और सूत्रों के मुताबिक आज तीसरे दिन ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से सुबह 5 बजे से ही पूछताछ शुरू कर दी थी। जो पहले राउंड की पूछताछ है वो दोपहर करीब 12 बजे तक चली है। ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से आज खास तौर पर उसकी विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी हासिल की है। मुख्तार अंसारी से ये पूछा है कि उसने किन किन खाड़ी देशों की यात्राएं की थी, दुबई वो कब गया था, किस पर्पस से गया था, कितने दिनों तक था, दुबई में उसकी किन किन लोगों से मुलाकात हुई है। खासकर दुबई यात्रा को लेकर ईडी ने ज्यादा फोकस किया। हालांकि मुख्तार अंसारी ने ईडी की टीम को यह बताया कि दुबई गए हुए उसे 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसलिए उसे कुछ खास याद नहीं है कि वहां किन किन लोगों से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी की तरफ से बचाव में ये कहा गया कि वो हज करने के लिए सऊदी अरब गया था, सऊदी अरब जाते वक्त ही वो दुबई में रुका हुआ था। दूसरा एक अहम बिंदु ये था कि गाजीपुर के नंदगांव में जो मुख्तार अंसारी के परिवार ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया था, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद उस पर वेयर हाउस बनाया था और उसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भंडारण निगम को किराए पर दिया था, उस बारे में भी पूछताछ की। ईडी की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उस पूरे मामले में सिंगल टेंडर मुख्तार अंसारी के परिवार और उसकी कंपनी की तरफ से ही क्यों पड़ा था। ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से यह भी पूछा कि आखिरकार उस वक्त जो भी एफसीआई के अधिकारी थे उनसे उसका क्या संबंध था, किन लोगों से पहले से जान पहचान थी, कितने लोगों से परिवार के लोगों की बातचीत हुई है और कहीं इस पूरे मामले में एफसीआई के अधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं है। तो आज इन 2 अहम बिंदुओं पर ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की है। 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक ईडी की टीम मुख्तार अंसारी से प्रयागराज के अपने इसी दफ्तर में लगातार पूछताछ करेगी। हालांकि सूत्रों का दावा है कि मुख्तार अंसारी पूछताछ में कोई खास सहयोग नहीं कर रहा है। ज्यादातर सवालों का जवाब वो ये कहता है कि पिछले 17 सालों से मैं जेल में हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, या फिर वो शांत होकर चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अब हम आगे बढ़ेंगे बागपत से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। 7 साल के बच्चे की तलाश वहां पर चल रही है। लापता बच्चे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और पुलिस ने लापता बच्चे की तलाश तेज कर दी है। ड्रोन के जरिए पुलिस इस लापता बच्चे की तलाश कर रही है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स इस वक्त मौजूद है। 7 साल का बच्चा लापता है और देखिए कैसे उसकी तलाश की जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है मासूम का पुलिस के और ड्रोन से भी तलाश की जा रही है। रोते बिलखते परिजनों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और मौके पर पुलिस फोर्स कैसे मौजूद है, कैसे काम कर रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं राजीव पंडित से। हमारे बागपत संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, इस मामले में ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बच्चा कल 7 साल का है जो कक्षा 1 में पढ़ता है। ठेकड़ा थाना क्षेत्र के फकरपुर गांव का रहने वाला है। इनके परिवार के लोगों का कहना है, जो हमारी बात हुई है, कि यह कल ट्यूशन में गया था, उसके बाद घर नहीं लौटा। जब घर कई घंटे बाद नहीं लौटा तो परिजनों को शक हुआ, उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद छात्र की तलाश शुरू हुई। वहां पर एक मैरिज होम है गांव के पास, वहां पर उसमें कैमरा सीसीटीवी जो लगा है उसमें बच्चे की चहलकदमी नजर आ रही है, जिसमें वो मैरिज होम के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया।
जिसके बाद रात भर पुलिस ने तलाश किया, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे का पता नहीं चल सका है। आज सुबह की बात है, आज सुबह पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ जंगलों में बच्चे की तलाश की। ईखो के जंगल के ऊपर जो है ड्रोन कैमरा घुमाया गया, उससे भी बच्चे को तलाश की गई, लेकिन बच्चे का भी सुराग नहीं लगा है। परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं। बहरहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, इसमें बच्चा बरामद नहीं हो जाता। जी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन हमने देखा कि भारी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है, तो उनकी कार्रवाई कहां तक पहुंची है राजीव? अच्छा, पुलिस सीओ वहां पर जो ठेरा है उनकी देखरेख में बच्चे की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बच्चा सकुशल बरामद किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ इस बारे में कहा जाएगा। डॉग स्क्वाड वहां मौजूद है, पुलिस की कई टीमों का गठन कर पूरे जंगल को घेरा गया है और कॉम्बिंग की जा रही है। गांव के लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। परिवार के लोगों का कहना है कि उनकी किसी तरह से कोई रंजिश नहीं है और ना ही यह परिवार इतनी आर्थिक संपन्न है कि इसका कोई अपहरण कर ले जाए। इस तरह पुलिस कई बिंदुओं पर इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी धन्यवाद आपका राजीव। बच्चे की तलाश जारी है, पुलिस कई बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है, जैसा कि अभी राजीव बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव के ट्वीट पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव को घबराहट हो रही है, यह कहना है सूर्य प्रताप शाही का, कृषि मंत्री है। यूपी में निवेश आ रहा है तो घबराहट हो रही है, अखिलेश को ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये कह रहे हैं मंत्री महोदय। नाम है इनका बलदेव सिंह औलख। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जो इन्वेस्टमेंट की खबर है उस पर तंज कसा है और अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण। ये घबराहट होती है कि जिस तरीके से योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने काम किया है, हम लगातार फील्ड से बाहर होते जा रहे हैं और इस आशंका में वो इस तरीके के बुनियाद बातों को वो कहा करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। अखिलेश को और माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के लिए कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कर रहे। जो मंत्री गए हैं प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं, प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो देखा आपने मंत्रीगण क्या कह रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही वरिष्ठ मंत्री हैं कैबिनेट के, वो कह रहे हैं कि घबराहट हो रही है अखिलेश यादव को कि उनके पास अब कोई चांस नहीं बचेगा जिस तरीके से काम किया जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी जी के द्वारा और मोदी जी के द्वारा। और इसके बाद जो अगली प्रतिक्रिया आपने देखी बलदेव सिंह औलख की, मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए अखिलेश यादव को। दोनों ही अखिलेश यादव के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सरकार की तरफ से बोल रहे हैं और रूलिंग पार्टी की ओर से बोल रहे हैं। इसी बीच में बड़ी अपडेट हमें मिल रही है मुख्तार अंसारी से संबंधित। हाईकोर्ट से झटका लगा है मुख्तार अंसारी को। गैंगस्टर के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है मुख्तार अंसारी को और गैंगस्टर के मामले में मुख्तार को कल ही 10 साल की सजा मिली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा हो जाने के चलते याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका को औचित्यहीन मानते हुए उसको खारिज कर दिया है। बड़ा झटका मुख्तार अंसारी के लिए। चूंकि सजा हो गई, कोर्ट का यह कहना है, चूंकि सजा हो गई इसलिए इस याचिका का कोई अर्थ नहीं, ये याचिका औचित्यहीन है और ये कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और ये बेशक बड़ा झटका मुख्तार अंसारी के लिए। चुनौतियां बढ़ती हुई उनकी, कल ही उन्हें 10 साल की सजा हुई कुल 4 मामलों में, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 4 मामलों में। और आज हाईकोर्ट से झटका लगा उनको, उनकी जमानत याचिका खारिज, ये कहते हुए खारिज की गई कि कल ही सजा मिली है 10 साल की, इसलिए जमानत की इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। यह बात कही है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो यह बड़ा झटका हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी को। तर्क दिया गया है कोर्ट के द्वारा याचिका को खारिज करते वक्त कि अभी कल ही 10 साल की सजा मिली है और इसी मामले में आप जमानत मांग रहे हैं, इसलिए यह याचिका औचित्यहीन है। और यह कहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ा झटका, हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है प्रयागराज से। मोइन, बताइए हाईकोर्ट ने क्या कहा है, क्या पिटीशन थी और क्या हुआ है? देखिए, बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के जिस मुकदमे में कल गाजीपुर कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद 10 साल की सजा सुनाई गई थी, उस मामले में मुकदमे का ट्रायल रोकने के लिए कोर्ट की कार्रवाई, निचली अदालत की कार्रवाई को रोकने के लिए मुख्तार अंसारी की तरफ से पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। आज इस मामले में सुनवाई होनी थी। प्रदेश सरकार का जवाब पहले ही दाखिल किया जा चुका था और आधार ये दिया गया था कि किसी भी गैंगस्टर के मुकदमे में जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जिनकी
जिनके आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाती है उनमें गैंग चार्ट बनाया जाता है, और जब गैंग चार्ट तैयार किया जाता है तो डीएम से मंजूरी लिया जाना जरूरी होता है। तो मुख्तार अंसारी की अर्जी में यही कहा गया था कि इस मामले में डीएम से मंजूरी नहीं ली गई थी, इसलिए जो है वो निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जस्टिस समित गोपाल की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि जब इस मुकदमे में निचली अदालत फैसला सुना चुकी है, ऐसे में मुख्तार अंसारी की याचिका औचित्यहीन हो गई है और इसी आधार पर मुख्तार अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया है और मुख्तार अंसारी को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद भाई। मुख्तार अंसारी की याचिका खारिज, हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं। मुख्तार अंसारी स्कूल में नमाज पढ़ने का वहां पर वीडियो वायरल हो रहा है, जुमे पर नमाज ज्यादा करने का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में 6 छात्राएं नमाज पढ़ती दिखाई दे रही। बिस्वा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का वीडियो बताया जा रहा है। एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देखिए आप, जुमे पर नमाज अदा करने का वीडियो वायरल, वीडियो में 6 छात्राएं नमाज पढ़ती दिखाई दे रही हैं। यह बिस्वा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का वीडियो है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते। स्कूल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल है, 6 छात्राएं नमाज पढ़ते देखी जा रही हैं इस वीडियो में। यह वीडियो सही है या नहीं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। अगली अपडेट आगरा से है। पठान मूवी के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन की खबर है। श्री मल्टीप्लेक्स के बाहर हिंदू महासभा का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं ने बॉक्स ऑफिस के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। फिल्म रिलीज ना करने की चेतावनी दी है इन कार्यकर्ताओं ने हिंदू महासभा के, और प्रदर्शन किया है श्री मल्टीप्लेक्स के बाहर। आगरा से खबर, तस्वीरें आप देखिए कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू महासभा के कार्यकर्ता, और फिल्म रिलीज न करने की चेतावनी दे रहे हैं हिंदू महासभा का प्रदर्शन। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और निकाय चुनाव की सरगर्मियां इस समय। देखिए आप कैसे तस्वीरें मिल रही है हमें बॉक्स ऑफिस की। ये आगरा की तस्वीरें हैं और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है, ये नोटिस भी इन्होंने चस्पा कर दिया और प्रदर्शन कर रहे हैं। फिल्म रिलीज ना करने की चेतावनी दी है। पठान मूवी न रिलीज करने की चेतावनी दी है हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने, और ऐसे नोटिस चस्पा कर दिया है। आगरा में ही क्यों, वाराणसी में भी पठान फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। सुमेरु पीठ के संतों ने पठान फिल्म के विरोध में प्रदर्शन किया और फिल्म के बहिष्कार की चेतावनी दी। सुमेरु पीठ के संतों का कहना है कि भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा का अपमान न करो, भगवा का अपमान न करो, पठान फिल्म बंद करो, पठान फिल्म बंद करो, पठान फिल्म बंद करो। आने वाली फिल्म पठान को लेकर विरोध की स्थिति है, लेकिन भगवा का मतलब क्या है हम संतों से जान लेते हैं। हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। स्वामी जी, भगवा क्या है? भगवा त्याग का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का स्वरूप है, और शिवाजी का राष्ट्रीय ध्वज भगवा था। राम कृष्ण का भी ध्वज अगर देखा जाए, और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें भी भगवा है। ते हम कितने क्रांतिकारियों के बलिदान, आस्था, श्रद्धा, भक्ति और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक भगवा है। हाँ, सेवा का, समर्पण का, त्याग का प्रतीक भी भगवा है। सेनाओं के लिए भी एक भगवा एक तरह से राष्ट्र रक्षा का प्रतीक के रूप में। जिस तरह से विरोध हो रहा है आने वाली फिल्म का, तो क्या लगता है भगवा को इस तरह से प्रदर्शित करना चाहिए, या अगर संत समाज है तो क्या इस तरह की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसके विरोध में है या इस फिल्म के विरोध में है? संत समाज का कहना है ऐसे फिल्मों को सेंसर बोर्ड को तो पहले परमिशन नहीं देना चाहिए, जिससे लोगों की आस्था, श्रद्धा और भावनाओं को ठेस पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर से बड़ी खबर है। नहर कटने से किसानों की मुसीबत बढ़ने की खबर आ रही है। उदनापुर गांव के पास नहर कई फीट तक कट गई है। 500 बीघे से ज्यादा की फसल वहां पर जलमग्न बताई जा रही है। ये बड़ी अपडेट।
नहर कटने की वजह से 500 बीघे से ज्यादा की फसल जलमग्न हो गई। तस्वीरें देखिए आप, ये उदनापुर गांव के पास नहर कई फीट तक कटने के बाद की स्थिति है। नहर कटने के बाद के हालात हैं। 500 बीघे से ज्यादा की फसल जलमग्न। ये बड़ा नुकसान किसानों का, ये बड़ा नुकसान नहर कटने की वजह से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। देखिए, इसको फिक्स करने की कोशिश, नहर कटी है और 500 बीघा फसल जलमग्न। बहुत नुकसान होगा हमारे तक का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।